नमस्कार सभी को। आज बहुत ही हर्ष का दिन है, सौभाग्य का दिन है हमारे लिए, स्कूल योग परिवार के लिए और इस समाज के लिए। आज 14 जून 2022 राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में 193वां महासत्र है, लगातार 193 सेशन। आज की जो मुख्य वक्ता डॉक्टर शिखा गुप्ता जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से उपस्थित हो चुके हैं हमारे इस मंच पर। मैं उनका संस्थापक स्कूल योगपीठ देवनाथ शुक्ला हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम का जो मुख्य टॉपिक है, योगाभ्यास के क्रम में यम नियम की महत्ता, इस पर व्याख्यान होना है। आइए आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पूर्व ईश्वर वंदना कर लेते हैं। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे और हाथ जोड़कर ध्यानात्मक गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं नमाशुकं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपालकं। का दर्शन करेंगे और सहजता पूर्वक कोमलता से स्पर्श करेंगे। पुनः सुस्वागतम डॉक्टर शिखा गुप्ता जी को। आज का कार्यक्रम महासत्र योगाभ्यास के क्रम में यम नियम की महत्ता, इस पर व्याख्यान होना है। जैसा कि आज 14 जून से 21 जून तक हमारे पूरे प्रदेश में अमृत योग महोत्सव, अमृत योग दिवस मनाया जा रहा है लगातार, क्योंकि 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत ही नज़दीक 21 जून 2022। यह मुहिम हर वर्ष एक नए तरीके से और एक बृहद रूप लेती जा रही है। योग आज घर घर पहुंच रहा है। इसके लिए मतलब हमारी जैसी संस्थाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारे योगाचार्य, योग प्रशिक्षक हैं, योगा कोच हैं, योगा ट्रेनर हैं। सभी लोग मिल करके समग्र विस्तार करने के लिए बिल्कुल तैयारियां करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। तो यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बहुत ही अच्छे रूप से मनाने के लिए आज हर घर में, हर ग्राम पंचायत में, हर ब्लॉक में, हर तहसील, जनपद, प्रदेश, देश, पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकदम मनाने का भरपूर तैयारियां चल रही हैं हर जगह। आज उसी कड़ी में हमारे इस वेबिनार आयोजन में उपस्थित डॉक्टर शिखा गुप्ता जी यम नियम पर चर्चा करेंगी, उसका क्या महत्व है योगाभ्यास क्रम में। तो आइए अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आमंत्रित करूंगा अभी अनुपम कुमार जी को, वो आए और डॉक्टर मैम का स्वागत व अभिनंदन करें। तदुपरांत आज के वेबिनार आयोजन को आरंभ करें। धन्यवाद शुक्ला सर। हमारा नाम अनुपम कुमार, स्कूल योगपीठ बिहार का कोऑर्डिनेटर हूँ और आज के सत्र में डॉक्टर शिखा मैडम का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैडम, और आज के सत्र को शुरू करने के लिए मैडम को आज्ञा देता हूँ। मैडम, आप अपना सत्र आज जो यम और नियम की महत्ता को बताने जा रहे हैं, तो आप बताने के लिए हम लोग के सामने मौजूद हो चुके हैं। तो चलते हैं मैडम के पास और आज के व्याख्यान के बारे में जानेंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप आए और अपना विशेष वचन प्रस्तुत करें। धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू अनुपम जी, देवनाथ शुक्ल जी, बहुत बहुत नमस्कार। और बार बार हमें ये मौका देने के लिए इस मंच पर, इसके लिए विशेष आभार आप सभी का।
जैसा कि हमारा बहुत बड़ा कंसर्न रहता है प्राकृतिक चिकित्सा को प्रचार प्रसार करने का, प्राकृतिक चिकित्सा के शुद्ध रूप को जन जन तक पहुंचाने का, विषय के अनुरूप ही चीजों पे, विषय वस्तु के अनुसार एक सब्जेक्ट को सही तौर पे लोगों तक पहुंचाने का, जन जन तक पहुंचाने का। पर इस क्रम में जब आप बतौर प्राकृतिक चिकित्सा काम करते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा सार्वभौमिक है, मतलब धूप हवा मिट्टी पानी आकाश, जिसमें यौगिक चिकित्सा पूरी तरह बैलगाड़ी की तरह काम करती है, मतलब पैरेलल, दो पहिए हैं प्राकृतिक चिकित्सा और योग। जब आप बहुत बीमार होते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेते हैं, क्योंकि जब शरीर बहुत जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो आपको प्राकृतिक चिकित्सा करनी चाहिए। और ये हर योगाभ्यासी को, हर प्राकृतिक चिकित्सक को दोनों चीजें बराबर से सीखनी चाहिए, तभी आप पूरी तरह से सही मायने में जो व्यक्ति आया है आपके पास उसके प्रति आप निस्वार्थ भावना से उसको सही कर पाएंगे। जैसे जब कभी शरीर बहुत रुग्ण है तो आप प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लें, उसके शरीर की ऊर्जा और स्तर को बढ़ाएं, जिससे वो योगाभ्यास निरंतर करता हुआ एक अच्छी स्थिति में अपने आप को रख सके। और जब कभी यौगिक अभ्यास करने के बीच में ही ऐसी कोई दिक्कत आए तो प्राकृतिक चिकित्सा सीखे, और प्राकृतिक चिकित्सक अगर प्राकृतिक चिकित्सा करके उसके शरीर को अच्छा कर पाया है तो उसके बाद उसको वो यौगिक अभ्यास सिखाए, जिससे वो निरंतर उसको जो क्षति पहुंची थी उसकी पूर्ति कर सके। अभी क्योंकि पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, तो इस लिहाजे हमने आज का जो टॉपिक सोचा वो भी इससे कुछ कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि सभी लोग सीधे आसन प्राणायाम पर चले जाते हैं और बहुत ज्यादा ध्यान पर, लेकिन कभी भी आप महर्षि पतंजलि ने जो 8 सोपानों की रचना की उसमें पहला सोपान जो था वो यम नियम पहला दूसरा क्यों किया? 8 सोपानों में हम अगर क्रम पे चलें तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। सो इस क्रम में हम यम नियम को छोड़ ही देते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है, ना तो सुनने वाला ये सुनना चाहता है और ना बताने वाला योगाभ्यासी जो योग शिक्षक हैं वो ये बताना चाहते हैं कि हमारी पहले 15 मिनट यम और नियम पे होगी कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे उठे, क्या आंतरिक अंगों की सफाई की, क्या बाह्य अंगों की सफाई की, कैसे विचारों का शुद्धिकरण किया, और तब ही हम आसन कराएंगे। सो इस बार हमने सोचा कि हमें जहां कहीं भी हमें आमंत्रित किया जाएगा तो हम यम नियम के महत्व पर प्रकाश डालेंगे, जिससे थोड़ी जागरूकता, तो इंटरनेशनल योगा डे तक हम प्रचार प्रसार इसका कर सकें, थोड़ी सी जागरूकता आ सके। सो सबसे पहले अगर हम यम पे बात करें, आगे तो आसन सभी को पता है, प्राणायाम सभी को पता है कितना इंपॉर्टेंट है, और बाकी आगे तो बहुत लंबी जर्नी है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। तो ये बहुत ही लंबी साधना का विषय है जिसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी, जिसमें अगर हम यम पर चलें तो यम के अगेन 5 अंग, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। तो अभी हम इसको एक एक करके लेंगे और समय का ध्यान रखते हुए मैं कोशिश करूंगी कि मेरा ये टॉपिक पूरी तरह सरल शब्दों में आपके पास तक पहुंच पाए। सो सबसे पहले अगर हम अहिंसा की बात करें तो हमारा ये भी सरलीकरण होगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम अहिंसा को कैसे डिफाइन करें। अगर हम अपने बच्चों को समझाते हैं या हम अहिंसा को शाब्दिक अर्थ में जानना चाहें तो वो ये है कि हम हाथ ना उठाएं, हम किसी को अब्यूज ना करें, गाली ना दें। तो बस इतनी सी भावना हमें लगता है कि हम अहिंसात्मक हैं, हम अहिंसा का हमने एक चोला पहन रखा है। पर अगर एक्यूरेट शब्दों में जाएं तो मन वचन अथवा शारीरिक रूप से किसी को कष्ट ना पहुंचाना। पर शारीरिक रूप से कष्ट ना पहुंचाना ये तो हमने सीख लिया कि हम, और बहुत सारी बाउंडेशंस भी हो गई कि टीचर्स बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते, बहुत सारे लॉज हो गए जिसके तहत आपने ये चीजें सीखी और अपने में शामिल किया, अपने अंदर उतारा। पर क्या मन और वचन से भी हम इसका पालन करते हैं? क्या हमारी दृष्टि जो गरीब तबके के लोग या जो अशिक्षित हैं या अलग तरीके से बिहेव करते हैं उनके लिए कैसी दृष्टि होती है, कैसा विचार होता है, इस पे हम बात नहीं करते, कभी चर्चा नहीं करते, और ये बहुत हद तक समाज में फैला हुआ है। तो अहिंसा मतलब आपका मन वचन और वाणी और आपकी दृष्टि में भी अहिंसा होनी चाहिए।
है ना, क्योंकि वो जो वार है, आपने अगर ऊर्जा पे काम किया हो, एनर्जी बॉडी पे काम किया हो, हीलिंग पे काम किया हो, तो वो जो विचारों का वार होता है ना, विचारों की, गंदे विचारों की जो ऊर्जा होती है, वो शायद आपके बंदूक उठाने से भी ज्यादा घातक है। तो वो हर कोई कर रहा है, तो उस लेवल पर अगर हम अहिंसा को अपना पाए तो शायद सही अर्थों में यम के महत्व में को समझ पाएंगे, अहिंसा को समझ पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने विचारों से शुरू करें। शारीरिक क्रियाकलाप तो अपनी जगह है कि हमने बंदूक तो नहीं उठा दी, हमने कुछ उसको अपशब्द तो नहीं बोला, पर मन में तो अपशब्द आ गया, तो वो भी समझिए अहिंसा को कहीं ना कहीं आप जो है नहीं जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले ध्यान देने की बात है जो आज के सिनेरियो में बढ़ता जा रहा है कि आप सामने सामने तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पर क्या आप मनहा स्थिति पे भी, विचारों की स्थिति पे भी किसी के लिए अच्छे शब्द रख रहे हैं, अंदर अच्छे विचार संप्रेषित कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। दूसरे यम के नियम पे, अंग पे आते हैं, वो है सत्य। सत्य का शाब्दिक अर्थ आप सभी जानते हैं, कभी झूठ ना बोलना, पर और शाब्दिक क्या होगा? कम बोलना और सुखद बोलना, क्योंकि हमेशा सत्य बोल के तो आज के परिप्रेक्ष्य में काम चलने वाला नहीं है। पर दूसरा जो हथियार है जो हमें बहुत अच्छे तौर पे सत्य के करीब रख सकता है, वो है कम बोलना। जब मैंने विपश्यना करा बौद्धिज्म पे, जो सत्यनारायण गोयनका जी के कैंप लगते हैं, तो 2001 में हमने किया था और आज 2022, तो इस पूरे दौरान हमने जो सीखा कि उन्होंने मौन साधना बताई, कुछ बोलने ही नहीं दिया, क्योंकि वहां पर ये मैंने जाना, समझा और सीखा भी और उतारा भी अपने जीवन में कि जब भी आप कुछ ज्यादा बोलते हैं तो या आप बहुत किसी भी बात को बढ़ा के बोलते हैं या किसी बात को थोड़ा कम स्तर का नापते हैं। आप कभी भी किसी भी बात को बिल्कुल वैसा प्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, आप अपना भी दिमाग उसमें लगा देते हैं। तो कभी भी वो शब्द, वो सेंटेंस एकदम सत्य नहीं हो पाता। जैसा सत्य आपके लिए जो सत्य था, तो वो सत्यता कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। तो वहां पर बिल्कुल मौन रह करके आप अच्छा कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को भी बढ़ा सकते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो सत्य का डेफिनेशन है वो है कि शायद आपको पूरा सत्य बोलने की आवश्यकता नहीं है, जबकि आपको साइलेंस, मौन का अभ्यास करने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, अच्छा बोलिए, कम बोलिए। सो ये सत्य था। आगे बढ़ते हैं नियम के तीसरे अंग पर, अस्तेय। अस्तेय का शाब्दिक अर्थ होता है मन, वचन, कर्म से किसी दूसरे के धन की कामना ना करना। सो ये सबसे अच्छा है कि हम दूसरे के धन की कामना भी ना करें, प्रलोभन में भी ना आए और ईर्ष्या भी ना करें। आप मेहनत करें और मेहनत करने से आपको जो कुछ भी आपका है, जो कुछ भी ईश्वर ने आपके लिए डिजाइन किया है, वो आपके कर्मा के अनुसार आपको अवश्य मिलेगा। थोड़ा पहले मिलेगा या थोड़ा बाद में मिलेगा। तो अगर मन में भी हम ये भाव ना लाएं तब तो वो अस्तेय है। अदरवाइज अगर मन में भी ये भाव आ रहा है कि काश ये चीज हमारी हो जाती, महत्वाकांक्षा अलग चीज है और अति महत्वाकांक्षा अलग चीज है। अति महत्वाकांक्षा हमेशा ही आपको शारीरिक और मानसिक रूप से रुग्ण बनाती है, बीमार बनाती है। तो इन सारी चीजों पे भी बातचीत, चर्चा होनी चाहिए और हमें अपने आप को एक बार और गहन रूप से सोचना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं यम के चौथे अंग की तरफ, ब्रह्मचर्य। आज के परिप्रेक्ष्य में ब्रह्मचर्य मीन्स काम वासना या सेक्सुअल डिजायर्स को अपने वश में करना। ये भी बहुत मायने रखता है। जब आप एक संयमित दिनचर्या जीते हैं तो आप बहुत हद तक अपने ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं। तो धारण करने का मतलब है कि ऐसा ना हो कि आप अपनी
किसी भी ख्वाहिशों के प्रति किसी का भी नुकसान कर रहे हो। तो बेसिक शाब्दिक अर्थ है कि आप अपने को, आपको जो अच्छा लग रहा है उससे किसी का भी नुकसान ना हो रहा हो। जो दूसरा व्यक्ति सामने है वो आपके प्रति कितना समर्पित है या आपकी इच्छाओं का अगर सम्मान कर रहा है तो आपको भी उसकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। जब आपके अंदर ये भाव आएगा तो शायद जितना दिक्कतें आ रही हैं आज के परिवेश में, इसको कुछ भी कह सकते हैं, सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट है, तो इससे ये जो चीजें बढ़ रही हैं उन पर जरूर अंकुश लगेगा। तो कहीं ना कहीं हम दूसरों की हित में सोचें तो शायद हम इसको चरितार्थ कर सकते हैं। यम के 5वें अंग की तरफ चलें तो वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना, और खासकर जो बिना परिश्रम के प्राप्त हो। तो जब कभी हम बिना परिश्रम के भोजन करते हैं खूब सारा, तो वो आप जानते हैं कि बीमारियों का कारण होता है, और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण होता है, और शायद बीमारी का आज की सिनेरियो में सबसे बड़ा कारण है। 99% हम लोग ज्यादा भोजन करते हैं। तो इसी तरह ज्यादा भोजन ही नहीं, आवश्यकता से अधिक सामान इकट्ठा करते हैं। और अगर आप इसको पूरी तरह अध्ययन करो तो ये आपके लिए एक नकारात्मक संकेत होता है। मतलब क्लटरिंग, हम बहुत सारा बिना जरूरत का सामान इकट्ठा करके रखते हैं, जिससे अनावश्यक रूप से नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास रहती है, जिससे अनावश्यक रूप से हम परेशान रहते हैं। तो हमेशा ही हम अगर अच्छा सामान घर लाए हैं तो हमें अपना जो कम अच्छा सामान है उसको जल्दी जल्दी दान करना चाहिए, क्योंकि और लोगों के लिए वो ही शायद बहुत अच्छा सामान है। तो हम उसको बजाय रख के खराब कर दें, हमें उन लोगों को जरूर तुरंत दे देना चाहिए जिनको उसकी आवश्यकता है, बजाय अपने घर में ही बहुत सारा सामान इकट्ठा करने की। तो उस धन से मतलब है सामान हो सकता है, वो ज्ञान भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान आप इकट्ठे करेंगे तो कैसे होगा, फिर वो ना ओवरलोडेड हो जाएगा और आपका मन विक्षिप्त हो जाएगा। तो ज्ञान लेते रहें और ज्ञान भी देते रहें, धन को भी आने दें तो धन को जाने भी दें, और बहुत सारा दान भी करें। सामान भी नया लाएं तो सामान को भी दूसरों को दान करने की आदत बनाएं, तो आपको बहुत बेहतर महसूस होगा, हल्का महसूस होगा। और ये सारी चीजें मिलकर के कब आपको बीमारियों की चपेट में ले जाती हैं आपको पता भी नहीं चलता। यकीन मानिए, बहुत टाइम पर ऐसे होता है, बहुत समयों पर, कि मैं किसी भी पेशेंट का सिर्फ यम और नियम ठीक करती हूँ पेपर पे, और जो मरीज इतनी सारी बीमारियों की बात कर रहा था वो ठीक हो जाता है, क्योंकि वो नियम और नियम को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा होता है, वो समझ नहीं रहा होता है। तो ये छोटी छोटी बारीक सी बातें अगर आप करते हैं तो शायद आप बहुत सारी बीमारियों से ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि बीमारी यही कहीं है आपके चारों तरफ, और वो बड़ी तब हो गई है जब आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, जब आप इन सारी चीजों पर काम नहीं कर रहे और लगातार परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है, बिना परिश्रम के ना भोजन ग्रहण करें और ना धन को ग्रहण करें, ना धन अर्जित करें। दोनों ही केसेस में आपके लिए वो नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। बिना परिश्रम के भोजन करेंगे, डायबिटीज हो जाएगी, मधुमेह हो जाएगा, जिसके लिए आपको फिर उसको पचाने के लिए आपको बहुत सारा चलना पड़ेगा। तो अच्छा खाएं और कम खाएं और सुकून से खाएं। तो ये 2-3 चीजें हैं। इसी तरह धन भी है, जरूर अपने धन का 5%, 10% हिस्सा जो है आपको चैरिटी करनी चाहिए, मतलब उन लोगों तक पहुंचना चाहिए आपको जिनको वाकई इस चीज की जरूरत है। वो आपका अपना तरीका हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप जो सहायता करना चाहते हैं वो धन रूपी हो। सहायता आपके ज्ञान रूपी हो सकती है, सहायता आपकी वस्तुओं से भी हो सकती है, सहायता धन से भी हो सकती है अगर आप सक्षम हैं, सहायता भोजन से हो सकती है अगर आप सक्षम हैं। तो सहायता हर तरीके से हो सकती है, बस आपको मन होना चाहिए आपको दूसरों की मदद करने का। तो आप अपरिग्रह के शिकार नहीं बनेंगे, मतलब आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करेंगे। और ज्ञान, जैसे कि मैं जब भी शुक्ला जी बुलाते हैं, अनुपम जी बुलाते हैं, मैं आ जाती हूँ, क्योंकि ज्यादा अगर करूंगी तो कैसे होगा। तो मैं तुरंत का तुरंत जो सीखा वो आप लोगों को
निस्वार्थ भावना से हमने दे दिया। तो देने से देखिए, आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो कोई भी आता है बोलता है। इनफैक्ट अगर मैं अपनी वाणी में देखूं तो मैं पर्सनली तौर पे मैं महसूस करती हूँ कि जैसा मैं पहले बोलती थी और उसमें लगातार सुधार हो रहा है, तो बोलने से हो रहा है। तो इसमें अपना भी स्वार्थ है ना। हमारे आपके मंच पर आने से आप तो अच्छा कर ही रहे हैं काम, पर हमारा अपना भी स्वार्थ है। अगर हम आएंगे मंच पे तो हम बार बार इस तरह से लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे, और हमें और अच्छे तरीके से बात को पहुंचाना आएगा, और हमें और अच्छा पढ़ना आएगा। हम जरूर कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, तभी आपके पास शाम को लाइव आएंगे। या इतना दिमाग तो लगाएंगे ना कि हम क्या अब नया सब्जेक्ट लें, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा पे तो मैं ऑलरेडी 2-3 बार बोल चुकी हूँ। तो अभी कुछ ऐसा बोलें कि जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा भी आ जाए, योग भी आ जाए, और लोगों तक हमारी बात भी पहुंच जाए। सो आगे बढ़ते हैं नियम की तरफ। नियम के अगेन 5 अंग: शौच, संताप, तप, स्वाध्याय, ईश्वर ध्यान। सो एक एक को इसको भी लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम शौच की बात करें, पहला तो शरीर और मन की पवित्रता। अगर हम शरीर की पवित्रता की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि एक स्नान जो हम करते हैं वो हमारे शरीर को पवित्र करता है, निर्मल करता है, और रोज सुबह प्रातः सभी अपने तरीके से स्नान करते हैं। और इसको इसीलिए धार्मिक ग्रंथों में पहली प्रायोरिटी पे रखा गया है, जिससे कि हमारा शरीर ओजमय हो जाए, तेजमय हो जाए, निर्मल हो जाए, और शरीर की जो ऊर्जा है वो रात्रि की ऊर्जा एकदम बदल जाए। पर जिस तरह का आज हम स्नान करते हैं, जैसे कौवा स्नान कह दें कि पानी डाला और पानी ऊपर से बह गया, ठीक है। जब सरोवर में स्नान किया जाता था, ठीक है, तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स तक वो ठंडक पहुंचती थी। आज ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा है और हम पानी का बेइंतहा वेस्टेज कर रहे हैं शावर को खोल करके ना। शावर स्नान करते हैं ना, तो फव्वारा हमारे शरीर के ऊपर से सिर्फ गिर रहा है। कितना टाइम लगेगा आपके स्टमक की हीट को हटाने में, लीवर की हीट को हटाने में, पेनक्रियास की हीट को हटाने में। इसीलिए इंसान इतना ज्यादा बीमार पड़ रहा है। आपने पुरानी ग्रंथों में या प्राकृतिक चिकित्सा की किताबों में देखा होगा कि पेड़ों को ठंडा रखने की सारी व्यवस्था की गई है। इनफैक्ट अभी एक बकरी बीमार थी, किसी ने हमसे कहा, वो हमारी पाली हुई है मैडम, गांव के कोई थे, और बड़ी मुश्किल है कि वो इतना बीमार कैसे रहने लगी है। मतलब ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक समझ नहीं आया, क्योंकि मैं जानवरों की डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन एक बतौर प्राकृतिक चिकित्सक एक थॉट आया कि आप उसको जलाशय या तालाब के किनारे लेटने दें, थोड़ी ठंडी मिट्टी में लेटने दें। अरे वो गंदी हो जाएगी। मैंने कहा आप रोज सुबह ले जाइए, आपके पास जो तालाब हो ठंडा ठंडा, उस मिट्टी में उसको बैठने दीजिए, और 1-2 घंटे आप उसको डेली उस मिट्टी में ले जाइए, बैठने दीजिए, फिर ले आइए, नहला दीजिए। और उन्होंने ऐसा अप्रत्याशित आंसर दिया कि अरे वो तो 10 दिन में ही बहुत अच्छी हो गई, हमें लग ही नहीं रहा है कि उसको कभी कोई दिक्कत थी। ठीक इसी तरह हम मनुष्य हैं, हम समझते ही नहीं कि अगर हम अपने पेड़ों को ठंडक पहुंचाएं, एब्डोमिनल एरिया, जिसको हम आज अच्छे शब्दों में गट हेल्थ कहते हैं, मैं भी कह देती हूँ, क्योंकि लोगों को वही भाषा समझ में आती है जो आज प्रचलित है, और हमको उसी लेवल पे जाके उनको समझाना पड़ेगा। तो हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा कहाँ है? हमारे पेट में, गट हेल्थ। अब जठराग्नि तो जरूरी है, पर एक्सेसिव जठराग्नि नहीं जरूरी है। तो इस समय पे ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमारा शरीर बहुत बड़े टेम्परेचर से जूझ रहा है। जब तक हम शरीर को पानी में मर्ज करके ठंडक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हमारे शरीर को इस लेवल का टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त करना आएगा। तो और हम खाना भी, भोजन भी गर्म खा रहे हैं, गर्म तासीर का खा रहे हैं, अम्लीय भोजन खा रहे हैं। इन सब के चलते हमें आवश्यकता है कि हम अपने शरीर को ठंडक पहुंचाएं, पानी से ही पहुंचाएं। लेकिन जितना पानी आप ऊपर से डाल रहे हैं, उसी 2 बकेट पानी में आप बैठने की आदत बनाएं, लेटने की आदत बनाएं, तो आपको अच्छा महसूस होगा। ये शरीर की सफाई का जो अंग था, इसमें दूसरा आता है शरीर की पवित्रता में, जब हम उपटन लगाया करते थे। तो अभी हमने मड स्पा और मड बाथ बना दिया, क्योंकि आपको वही भाषा समझ में आनी है। तो उस तरीके से आप मिट्टी का सर्वांगीण लेप करके, जब धूप में, हल्की अच्छी धूप में बैठते हैं, सुबह की 8 बजे की, 9 बजे की,
तो आपका शरीर विटामिन डी सिंथेसिस करना शुरू करता है। सनलाइट लगती है ना नेकेड बॉडी में, वैसे भी जब आप सूर्य की किरणों को अवशोषित करते हैं तो आपका शरीर रिस्पॉन्ड करता है। और आप अगर मिट्टी लगा के बैठे हैं तो सोने पे सुहागा। उस मिट्टी में अगर आपने नीम, शहद, गुलाब जल, एलोवेरा मिलाया है तो और सोने पे सुहागा, है ना, तब तो हीरे लग गए। सो उसको आपने 20 मिनट अगर आप धूप में बैठे हैं और उसके बाद आपने नहाया, तो नहाने के बाद के अनुभव होते हैं लोगों के कि मैडम लग रहा है जैसे आज पहली बार नहाया। क्योंकि अब उसको छुड़ाएंगे ना आप, जो मिट्टी सूख गई है अब उसको आप धीरे धीरे छुड़ाएंगे। तो इंटरनल लेवल पे आपके जो आंतरिक अंग हैं, विसरल ऑर्गन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, हार्ट है, इन सबको नरिशमेंट मिल रहा है। ये सब बाथिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं। तो एक्चुअल बात तो यही था, उपटन लगाना, मलना, सर्कुलेशन करना, है ना। पहले के लोग बैठ करके पहले अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे बढ़िया काफी देर तक रगड़ते रहते थे, है ना, क्योंकि उनके पास साबुन नहीं था और साबुन कुछ कर भी नहीं रहा है, आपकी स्किन के पोर्स को बंद कर रहा है। तो एक रफ, जैसे अभी कह सकते हैं कि जो दालें हैं उनको आप अगर ग्राइंडर में पीस लें और उसको स्क्रब का काम करें, और वो आपकी बॉडी को, सॉल्ट ले सकते हैं, नमक अलग अलग तरीके के आते हैं, तो उनसे आप अपनी बॉडी को एक घर्षण दें तो खून का दौरान भी अच्छा होगा, आपकी त्वचा के पोर्स अच्छे होंगे और आपकी त्वचा ज्यादा से ज्यादा काम करेगी। हमारे शरीर में टॉक्सिन्स को निकालने के 5 रास्ते हैं, है ना। एक हमारा मोशन, फीकल मैटर, पॉटी के थ्रू। दूसरा यूरिनेशन, बाथरूम के थ्रू। तीसरा त्वचा के थ्रू। चौथा श्वास के थ्रू, है ना, जो हम प्राणायाम के थ्रू बढ़ाते हैं। और 5वां, अगर शरीर साथ नहीं देता तो मुंह, हमारा वोमिटिंग के थ्रू, क्योंकि ये ईश्वर ने बनाया है कि अगर एक्सेस कुछ भी शरीर में है तो वो नहीं टिकेगा अगर आप प्राकृतिक तौर पे चिकित्सा पे, अपने आप पे और ईश्वर पे विश्वास रखते हैं। तो ये जो रास्ते हैं, अगर हम इनको बढ़ा दें, इनका काम बढ़ा दें, अच्छा कर दें इनको, तो आपको शरीर में कोई भी दोष नहीं रहेगा। पर सवाल ये उठता है कि हम इनको अच्छा करें कैसे। तो यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा का काम आता है। प्राकृतिक चिकित्सा में जो बस्ती है, मतलब एनिमा, इससे आपकी जो कोलोन और रेक्टम की गंदगी है, जो चिपका हुआ मल है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये एकदम सामान्य है, क्योंकि कोई कितना भी अच्छा भोजन कर ले, जैसे आप कितना भी अच्छा पाइप लगा ले, पर मिनरल्स का डिपोजिशन तो पाइप में होगा ही होगा, ठीक है। इसी तरह हमारी कैपिलरीज हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं, ये फ्लेक्सिबल है, पर आने वाले टाइम में इसमें भी डिपोजिशन होता है और ये हार्डनिंग का शिकार होती है। आप कितना भी योगाभ्यास कर लें, पर हाँ, उसको कम किया जा सकता है, 20 साल और बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो डिपोजिशन है कोलोन और रेक्टम में, वो बहुत ज्यादा जब हो जाएगा तो आपकी आंतें काम करना बंद कर देती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। इनको आप या फिर शंख प्रक्षालन, जो थोड़ा कठिन अभ्यास है, हर कोई नहीं कर सकता, उससे निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी चूर्ण या हर्ब खाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये चूर्ण और हर्ब आंतों पर जाकर काम नहीं करता, या आपके पेट में जो खाना आपने खाया है उसी को पचा देता है, और आपको ऐसा लगता है कि मैडम ये चूर्ण खाने से हमारा पेट अब साफ होने लग गया। तो आपको हमेशा जो रूट है, जड़, उस पे काम करना चाहिए। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर नियम में प्राकृतिक चिकित्सा की बात आ गई कि एक तो उपटन लगाना, मिट्टी से नहाना, और आपका ये एनिमा, बस्ती, कुंजल, वोमिट करना पानी पी करके, तो जितनी भी एसिडिटी है, टॉक्सिन्स है, उनको बाहर निकाल देना। फिर आता है मन की पवित्रता। मन की पवित्रता में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का त्याग करना। अब इसको आज के सिनेरियो में कैसे समझेंगे? अगर कोई यंग बच्चा आके हमसे कहता है तो हम उसको कैसे समझाएंगे? तो अगर किसी ने हीलिंग पढ़ी हो, एनर्जी बॉडी पे काम पढ़ा हो, और आजकल है भी कि ऊर्जा कैसे काम करती है, आपके शब्दों का संप्रेषण कैसे काम करता है, तो एक छोटा सा उदाहरण मैं इस तरह से समझाऊंगी कि अगर हम कहते हैं शाम तक आए कि हम बहुत थक गए, मन में बहुत उलझन है, परेशानी है, ऐसा बोलते हैं ना। पर अगर हम आकर के कुछ देर शांत बैठ करके हम ये कहें कि जितना तनाव है वो बाहर जा रहा है, जितना दिन भर का उदासी है बाहर जा रही है, जितना विक्षिप्तता है वो बाहर जा रही है, जितना ओवर एम्बिशंस है बाहर जा रहे हैं,
जितना किसी के लिए क्लेश मन में आया है बाहर जा रहा है। तो हमने शब्दों के घुमाव को ही बदल दिया, तो वो हमारे मन में भी आने पे उनका जो जस्टिफिकेशन ब्रेन करता है ना, वो भी बदल गया सिंपल शब्दों में। तो ये अगर यूथ समझता है तो वो कैरी करता है, क्योंकि हमारे पास आने वाले यंग बच्चे बहुत सारे होते हैं, तो हम उनको इस सरल भाषा में मन को पवित्र करना सिखाते हैं। क्योंकि ध्यान अभी भी थोड़ी ऊंची सीढ़ी है, जो भी आएगा वो बहुत सरल शब्दों में पहली सीढ़ी को चढ़ना चाहता है। तो पहली सीढ़ी यही है कि हम ये ना कहें कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम उलझन में हैं, हम परेशान हैं, हमारी उम्र ही ऐसी है। बजाय थोड़ी देर के लिए ये बोले कि दिन भर में जितना क्लेश, जितनी रुग्णता, जितनी नकारात्मक ऊर्जा, जितना लोभ हमने इकट्ठा किया है, वो सारा का सारा बाहर जा रहा है। मैं उसे बाहर जाता देख रही हूँ। बी कॉन्फिडेंट, बी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि आपके विचार ही आप उनको पोषित करते हैं बार बार बोल के, और वो ही आपका करेक्टर बन जाते हैं, चरित्र का निर्माण करते हैं। तो जब आप इस तरह के विचार को पोषित करेंगे, तो पोषित नहीं कर रहे हैं ना, आप तो उन्हें बाहर निकाल रहे हैं, तो आपके वो करेक्टर में शामिल नहीं होगा कि आपकी वो पूरा आपका चरित्र निर्माण कर जाए। तो चरित्र आपकी बच जाएगा जितने भी इस तरीके की मन के द्वेष होते हैं, जिसमें काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है। तो इन सबको ऐसा ही बोलना चाहिए कि मैं दिन भर में अपने आए हुए अहंकार का त्याग करती हूँ, मैं दिन भर में आए हुए अपने लोभ का त्याग करती हूँ। हर किसी के मन में होता है और ये सर्वथा सामान्य है, एकदम सामान्य है। इसी क्रम में आगे बात करते हैं संतोष की। तो नियम का दूसरा अंग है संतोष। संतोष पे बढ़े तो है संतोषी सदा सुखी। ये सभी ने सुना होगा कि सेटिस्फेक्शन बड़ी चीज है। ईश्वर पे विश्वास करें और हम कर्म करने आए हैं, हमें अपने हित का और अपने जितना हमारे भाग्य में है उससे उसको कोई भी छीन नहीं सकता। तो पेशेंसली, धैर्य के साथ आपको अपना कर्म करते जाना है और खुश रहना है। मेहनत और लगन द्वारा प्राप्त धन संपत्ति से अधिक की लालसा ना करना, कम या ज्यादा होने पर भी शोक या हर्ष ना करना, क्योंकि ऐसा करने से ही रोग बढ़ते हैं। तो हमें हर बात में सिमेट्री, क्योंकि ये वक्त है जो आया है और चला भी जाएगा। अच्छा है तो भी जाएगा, बुरा है तो भी जाएगा। कितना भी अच्छा लोगों को लग रहा हो, पर ये भी वक्त बीत जाएगा। तो हमेशा ही हर बात को बहुत ऐसा नहीं लेना चाहिए कि बहुत अच्छा, बहुत कुछ ऐसा हो गया कि दोबारा लाइफ में नहीं होगा। दोबारा भी हो सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है। तो हमें संयमित रहना चाहिए बहुत। जब मुझे ये याद है कि एक बार शुरू में मैंने गायनेकोलॉजिस्ट के में काम किया, तो वहां पर IVF पेशेंट होते हैं, इनफर्टिलिटी, इन विट्रो प्रिपरेशन। तो वहां पे मैं काउंसलिंग करने जाती थी। तो काउंसलिंग के दौरान ऐसा पाया गया कि जिनके अंडे, मतलब एक मेडिसिन डालने से ओव्यूलेशन बढ़ाते थी जो गायनेकोलॉजिस्ट है, तो जिनके अंडे ज्यादा तेजी से बनते थे, अगर उनको बहुत एक्साइटमेंट हो जाए, वो बहुत खुश हो जाए कि अरे वाह इतना अच्छा मेडिसिन ने काम किया, तो वो फिर कंसीव नहीं कर पाते थे, उनके रिजल्ट नेगेटिव हो जाते थे इतनी अच्छी रिजल्ट्स के बावजूद। क्यों? क्योंकि वो अपने जो बॉडी में केमिस्ट्री है, हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं। जब हम ओवर एक्साइटेड होते हैं या अंडर डिप्रेस्ड होते हैं, तो वो सप्रेस हो जाते हैं उस दौरान। तो अगर हम संयमित रहते हैं, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जीते हैं कि हाँ देखते हैं हम अपना कर्म कर रहे हैं, ईश्वर हमें फल जरूर देगा, तो ऐसा करने से हमें हमेशा ही अच्छे रिजल्ट आते हैं और सभी को संतोष मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। और यही हमारे रोग का भी कारण है, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा विचलित होंगे तो एंजाइटी बढ़ेगी और चिंता चिता समान। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा आप चिंतित रहते हैं किसी भी विषय वस्तु के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आप फिजिकल एलिमेंट में भी बीमार होते हैं। मतलब बीमारी
इस समय आज के सिनेरियो में साइकोसोमेटिक ज्यादा है, मतलब मन में है तो शरीर में है, शरीर में है तो मन में है, और शरीर में मिल नहीं रही है, मतलब बीमारी मन में है। तो मन में क्या है, विचारों की जो अनियमितता थी, विचारों का जो हल्कापन था या विचारों में उलझे रहना था, वो ही आपको परेशान करता है और वो ही आपकी फिजिकल तौर पे भी आपको रुग्ण बनाता है। सो तीसरे अंग की तरफ चलते हैं जो कि है तप। तप के शाब्दिक अर्थ पे आए अगर, सुख दुख भूख प्यास मान अपमान हानि लाभ आदि को दृढ़ता से सहन करना, मन को विचलित ना होने देना, तप से शरीर मजबूत होता है। तो इसका भी अर्थ ऐसा नहीं है कि आपने अरे भाई ये तो तप ना ऋषि मुनियों का है, आप कहाँ यहाँ यम नियम समझा रहे हो। तो यहाँ पे तप का अर्थ इस संदर्भ में है ना कि 12 घंटे सिर्फ साधना करने से है कि आप सब कुछ छोड़ करके आप सिर्फ साधना करो और 12-14 घंटे आप बैठ पाए तभी आप तप कर रहे हैं। तप का मतलब है कि आप एक बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल जियो, आप अपना प्रोफेशन, पर्सनल और स्पिरिचुअल सारी चीजों को लेकर के एक सामंजस्य में गुथ पाए। आप अपने घर को, परिवार को, बच्चों को, बड़ों को, अध्यापकों को और अपने जो आपके, अगर आप काम कर रहे हैं तो मरीज, इन सारे लोगों को आप एक तरीके से आगे लेकर के चल पाए। कभी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कभी बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, उसमें भी विचलित ना हो। कभी आपकी इंसल्ट हो ही जाए मान लीजिए, तो बहुत कुछ कार्मिक होता है, आपके हाथ में कुछ होता नहीं है ना, तो बहुत कुछ कर्म प्रधान होता है, तो उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना। मतलब अगर आप उसको तप कहेंगे, मतलब अगर आप उसको बियर कर ले जाते हैं, सहन कर ले जाते हैं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा सीख है, बहुत अच्छी तप कर रहे हैं आप। क्योंकि आज की स्थिति में अगर आप इन छोटी छोटी दुख, मतलब सुख दुख एक जैसा आपने अपना स्थिर बनाए रखा, भूख प्यास, कभी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कभी नहीं लग रही है, तो उसको आप बर्दाश्त करने की आदत बनाएं। मान अपमान, कभी बहुत प्यार मिलेगा, बहुत इज्जत मिलेगी, कभी हो सकता है आपने नहीं किया कुछ भी फिर भी अपमान आपको मिल जाए, पर उसको भी एक बार को ईश्वर का प्रसाद या कार्मिक मान करके विचलित ना होना। धानी लाभ हानि लाभ, ये तो आप सभी प्रचलित हैं कि एक जैसा समय तो नहीं आएगा, कभी बहुत फायदा है, कभी थोड़ा नुकसान भी है, तो इसको दृढ़ता से हम सहन करें, ये ही तप है। योग के संदर्भ में यही तप है और ये हमें सीखना पड़ेगा और इसी पे खरे उतरना ही आज की लाइफ में, मतलब आज का जीवन हमने सार्थक कर दिया। ऐसा नियम के चौथे पर चलते हैं, स्वाध्याय। स्वाध्याय के शाब्दिक अर्थ को बात करें तो स्वयं का अध्ययन करते हुए विचार शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए सामाजिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विषयों का नित्य नियम से पठन पाठन करना। ज्ञान ही दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता है। तो नॉलेज आप सभी जानते हैं, हर व्यक्ति को पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे न सिर्फ पैसा कमाने के लिए, इससे आपका अपना इंटरनल डेवलपमेंट होता है। जैसे आजकल क्या है कि फॉरवर्डेड पोस्ट बड़ा आदत में है, पूरा पढ़ेंगे भी नहीं लोग और फॉरवर्ड कर देंगे, तो इससे स्वाध्याय नहीं है, ये स्वाध्याय की कमी हो रही है। जब आप उसको पढ़ें, अपने मन में उतारें और उसको अपनी भाषा में लिखें, तब तो वो स्वाध्याय है, तब तो वो आपका आंतरिक डेवलपमेंट करेगा। अदरवाइज फिर वो आपको ब्लॉक कर रहा है कहीं ना कहीं। आपका जितना डेवलपमेंट है, जितना आप आगे सोच सकते हैं, विचार शक्ति आपकी उन्नत हो सकती है, उसको भी कम कर रहा है। तो स्वाध्याय की आदत बनाएं, पढ़ें ज्यादा, फॉरवर्ड करने पे कम ध्यान दें। तो दूसरों को फॉरवर्ड तभी करें जब आपके मन में वो बैठ जाए। जैसे अगर एक बात कहें कि 2001 में जब हमने प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ी, समझी, जानी और ये सोचा कि इसी में हम अपना करियर बनाएंगे, ये बिल्कुल विलक्षण है, बहुत अच्छी है और मेरे दिल के करीब है, हम लोगों तक प्राकृतिक चिकित्सा पहुंचाएंगे, तो जब उस पर लेख लिखने की बात आती थी तो मैं 4-5 किताबें खोल करके एक लाइन इसकी, एक लाइन इसकी, एक लाइन उसकी, ऐसा करके जब हम एक लेख को लिख देते थे और नीचे अपना नाम लिखते थे तो कुछ आंतरिक शांति नहीं मिलती थी।
लेख तो छप जाता था पर आंतरिक शांति नहीं मिलती थी। आज जब कोई रिपोर्टर आके कहता है मैडम लिख दीजिए, और मैं 2 पेज ऐसे ही लिख जाती हूँ अपने विचारों को, तो वो शायद मन को बहुत सुकून देता है, बहुत सुकून देता है। वो मेरे अपने शब्द होते हैं, अंदर से निकले हुए होते हैं और सब्जेक्ट को अच्छे से समझा हुआ होता है, तो ये स्वाध्याय से आया है। अगर वैसा ना लिखते तो शायद ऐसा नहीं लिख पाते, ये भी सच है। अगर हम वैसा लिखना नहीं सीखते, वो भी हम 2-2 पेज किताबों के 10-10 पेज नहीं पढ़ते, तो आज ये नहीं लिखते। पर फिर भी अगर हमने 10 किताबों को पढ़ा, एक ही टॉपिक को, और फिर बंद करके अपने अध्ययन को करके दूसरा आपने लिखा, तो वो स्वाध्याय है और ये आपको बहुत एक्नॉलेज देता है। जैसे मान लीजिए कि काम तो मैं प्राकृतिक चिकित्सा पे कर रही हूँ, पर हमने अध्ययन एक्यूप्रेशर का भी किया, हमने प्राणिक हीलिंग का भी किया, मैंने रेकी ग्रैंड मास्टर भी किया, हिप्नोथेरेपी भी किया, डाइट भी पढ़ी, डाइटरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और योग भी पढ़ा। तब जा करके हम पूरी तरह मनीष को समझ पाते हैं, उसकी केमिस्ट्री समझ पाते हैं, तब उसकी काउंसलिंग कर पाते हैं कि परेशानी कहाँ पर है। तो ये स्वाध्याय से आता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको बहुत सारी चीजों को जागरूक रहना पड़ेगा, देखना समझना पड़ेगा, और उसको पढ़ने की भी आदत बनानी पड़ेगी। तो जब आप पढ़ लें, समझ लें, अपने अंदर उतार लें, तब ही आप दूसरों को ज्ञान दें या फॉरवर्ड करें। तुरंत ना करें, जैसा अभी इधर उठाया, इधर कर दिया और 20 लोगों तक पहुंच गया, ऐसा ना करें। ये अगर आपको सत्य लगता है तभी करें, जब आपके अंदर आ गया तभी करें। उसके बाद बात करते हैं आखिरी 5वां नियम का, ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान को शाब्दिक अर्थ में कहें, इसको शरणागति योग कहते हैं या भक्ति योग कहते हैं। मन की स्थिरता और शरीर की शांति के लिए एक ही ईश्वर को अपना इष्ट बनाएं, जिससे मन श्रम और भटकाव से छुटकारा पाकर ऊर्जा को संरक्षित करने में लगेगा। इसका अगर ऐसे समझें तो अभी योग में योग निद्रा का अभ्यास है ना। अगर आप ऐसे देखें तो आपको किसी और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने शरीर को मन की आंखों से देख करके अपनी तंत्रिका तंत्र को जब रिलैक्स करते हैं तो सही मायने में आप एकाकार होते हैं अपने ईश्वर से, अपने मन के ईश्वर से, जहां पर आप बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक कर पाते हैं। इसीलिए मैं हर किसी को सलाह देती हूं कि आपको योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। योग निद्रा के अभ्यास के दौरान ही आप अपने अपने इष्ट का मना स्थिति से चिंतन कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, तो उनकी ऊर्जा भी आपको आत्मसात आने लग जाएगी। बजाय इसके जब हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, है ना, मैं उसके बहुत खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं एक अपना ऑब्जर्वेशन या अपना एक विचार रख रही हूँ। हो सकता है आप इससे ना एक्सेप्ट करें, इसे बहुत जरूरी नहीं है। तो उसमें क्या है कि जब आप उसकी आराधना करते हैं तो आपका मन उस समय बहुत विचलित होता है, बहुत ज्यादा विचलित होता है। आप भाग दौड़ करके बहुत सारे कामों को करने जा रहे होते हैं और बहुत सारे काम करके आ रहे होते हैं, तो ऐसे में आप बहुत ज्यादा अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। जो आप प्रार्थना करना चाहते हैं वो भी प्रार्थना बहुत आंतरिक अंदर तक नहीं निकलती, अंदर से नहीं निकलती, और इस तरह से वो पूरी तरीके से चरितार्थ नहीं होती। तो ऐसे में अगर आप उनको त्राटक के तरीके से एक बार देख लें, अपने आराध्य को अपने अंदर बिठा लें, और जब आप योग निद्रा के दौरान उनका अवलोकन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आपको सही मायने में ईश्वर प्राणिधान का अर्थ समझ में आएगा, जो कि आगे चल के ध्यान धारणा समाधि में भी इन चीजों का जिक्र मिलता है। पर क्योंकि हमको लगता है कि सबसे ज्यादा हम लोगों को मेहनत करनी है, आज का जो यूथ है उसको संभालना है, और उसको सरल शब्दों में हम कैसे योग को परिभाषित कर सकें, योग को इंट्रोड्यूस कर सकें, योग का कैसे उनको दिखा सकें कि योग में कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्वपूर्ण है योग। और अगर वो अपने शरीर में, मन में, विचारों में, अपनी क्रियाकलापों में शामिल करते हैं
तो कैसे वो छोटी छोटी चीजों से बदलाव करके एक अच्छा और संयमित जीवन शैली जी सकते हैं। मुझे लगता है कि समय भी हो रहा है और के बताने को तो बहुत कुछ है, पर ये यम और नियम का जो मेरा शीर्षक था आज का कि यम और नियम की महत्ता क्या है और कैसे हम यम और नियम को समझ करके सरल शब्दों में आज के परिवेश में कैसे हम अपने आप को धारण करें, तो उसको मैंने थोड़ा सरल शब्दों में प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए समझाया है। इससे अच्छा लोग बोल सकते हैं, इससे अच्छा सब्जेक्ट है ये, बट क्योंकि यहाँ पर पीएचडी नहीं करनी है, यहाँ पर साधारण लोगों तक बात को पहुंचाना है और एक जागरूकता अभियान के तहत ये हमने लेक्चर दिया, तो मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें बहुत सारे योग विशेषज्ञ अगर सुन रहे हो और इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो वो मुझे क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिखा गुप्ता जी को आज अपने बहुमूल्य समय देने के लिए। जैसा कि मंच तो आपको प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन आप भी बहुत सारे आपके सेशन चलते रहते हैं लगातार, प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर, योग चिकित्सा को लेकर, फिर भी आप हमारे ऋषिकुल योग पीठ के लिए और इस समाज के लिए आप ऐसा समय निकाल करके रात्रि 8 बजे उपस्थित होते हैं, जो एक समय महिलाओं का विशेष होता है घर की देखरेख के लिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही सौभाग्य की बात है समाज के लिए, ऋषिकुल योग पीठ परिवार के लिए। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद भी रखता हूँ कि जिस प्रकार आप पूर्व में भी कई हमारे सेशन ले चुकी हैं इस वेबिनार आयोजन में, ऐसे ही अभी 365 सेशन कंप्लीट करना है, जिसमें आज 193 सेशन था। तो आगे भी नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ आप जुड़ेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। आज का जो टॉपिक रहा यम नियम की महत्ता योगाभ्यास के दौरान बहुत ही आवश्यक है कि योगाभ्यास केवल शारीरिक फिटनेस के लिए लोग समझते हैं, मगर उसका एक जो आंतरिक पार्ट होता है जिसको जरूरी है समझने के लिए यम नियम तो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी अष्टांग योग ही पूरा महत्वपूर्ण होता है, मगर फिर भी अगर आप यम नियम को ही फॉलो करते हुए अगर योगाभ्यास करते हैं तो उसका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। ऐसी ही धारणा के साथ आज का ये महासत्र कंप्लीट किया गया है। आज का महासत्र अति सराहनीय, अति सुंदर। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर शिखा गुप्ता जी को, और अब मैं आमंत्रित करूँगा अनुपम कुमार जी को आज के इस महासत्र को विराम देने के लिए शांति पाठ कराएं, और उससे पहले डॉक्टर शिखा गुप्ता जी का अभिवादन करें, धन्यवाद घोषित करें। धन्यवाद सुप्रा सर, और आज के सत्र में डॉक्टर शिखा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जो जैसा कि आज हम जो नियम और नियम के बारे में हमको बताया, इसके लिए मैडम को बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं शांति पाठ की। तो सभी कोई कमर गर्दन सीधा कर लेंगे, आंखें बंद, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। दर्शन करने के बाद फिर से आपके लिए तो बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और आज के फिर हम लोग मिलेंगे कल इसी टाइम में इसी मंच पर। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि। धन्यवाद, धन्यवाद शुक्ला।